हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम अभी पीवाईक्यूज करेंगे द चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो में एक एरर आने की वजह से वो एंड हो गए और हम साथ में कर नहीं पाए। सो लेट्स सॉल्व द पीवाईक्यूज टुगेदर। तो ये जो पैराग्राफ है इसके तो मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, वो आप उसमें से पीडीएफ में से कर लीजिएगा वीडियो से। अब हम इसके पीवाईक्यूज पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन which is given here, like who gave the idea of constituent assembly firstly for the formation of constitution for India? बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। That is स्वराज पार्टी in 1934। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट हमारे नोट्स में यही है और ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस प्री 1996 में। So the Swaraj Party in its conference at Ranchi in May 1934 presented the policy of constituent assembly. So आप उसको देख लीजिएगा। Second question is who in the beginning presented the idea of the Indian constituent assembly in pre-independence days? M.N. Roy. M.N. Roy was put forward the idea of Indian constitution in pre-independence era. ठीक है। Third is who said the constituent assembly alone can produce a constitution indigenous to the country and truly and fully representing the will of the people? ये किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। The proposal for framing the Constitution of India by an elected constituent assembly was made by, ये प्रोविजन जो आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एक क्रिप्स मिशन में आया था ना। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश ने इंडिया का सपोर्ट मांगा था कि आप हमें वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करिए, उसके बाद हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। इन्होंने और भी सारे प्रपोजल्स थे जो अपने वीडियो में देखे हैं, आप चाहें तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। So the option C is correct। इससे फ्रेंड्स हमें ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन किस टाइप के फॉर्म होते हैं एग्जाम्स में। इसमें एग्जाम का नेम भी दे रखा है और रिपीटेड क्वेश्चंस भी आप देखेंगे आगे, क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं स्टेट पीसीएस में। विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ Cripps mission, consider the following statement. The Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as princely states। तो ये गलत है क्योंकि जो Constituent Assembly के members थे वो nominated by princely states थे, यहाँ provincial assemblies नहीं था। Any province who is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future। इसका आंसर क्या होगा? बी ओनली। था ना, ये क्रिप्स मिशन में एक प्रपोजल था ना कि who do not want to join Indian Dominion, they can separately make their constitution, new constitution, or remain independent or join the British। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी। फर्स्ट गलत है। देखिए क्रिप्स मिशन के यहाँ पर प्रपोजल्स दे रखे हैं। डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर रहे थे, जो प्रोविंस ज्वाइन ना करना चाहे इंडियन डोमिनियन को कुड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन एंड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। एक दूसरा प्रपोजल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। उन्होंने कहा था आप हमें सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके बाद हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कर देंगे। The assembly would have members elected by provincial assemblies। ठीक है, तो elected by provincial assemblies and nominated by princely state। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा था ना, nominated by provincial assemblies, no, elected by provincial assemblies and nominated by princely state, that's why it is wrong। देखिए, as per the cabinet mission plan in the constituent assembly to decide allotted member seat in each province, one representative was in ratio to which population of 10 lakh। ओके, ये हमने पढ़ा है नोट्स में। देखते हैं, who among the following persons was not a member of the cabinet mission। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ना, मैंने आपको एक पॉइंट दिया था कि पूछ सकता है ऐसा। तो इसमें देखिए ये लोअर पीसीएस में पूछा गया इन 2015। तो कौन कौन, आई थिंक पैथिक था, वो क्रिप्स मिशन, तो अलेक्जेंडर विलियम वुड नहीं था। ठीक है, इनको कोई रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए था, वी कैन यूज था। ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो स्टैब्लिश हुई थी किस एक्ट के अंदर या किस मिशन के अंदर हुई थी? कैबिनेट मिशन. ओके. The Constituent Assembly of India was constituted under the Cabinet Mission 1946 on the basis of indirect election. ये भी हमने पॉइंट्स में पढ़ा था ना. The Constituent Assembly was made on the basis of indirect election. Okay. So which plan of was the Constituent Assembly created? Again same question. देखिए अब लोअर पीसीएस में आया ये 2009 में, उत्तराखंड पीसीएस में आया 2012 में, फिर उसके बाद एमपीपीसीएस ने इसको पूछ लिया 2023. तो अगर किसी ने पीवाईक्यूज घटना चक्र के देखे होते तो वो उसको आराम से आंसर कर पाता. तो ये बेनिफिट होता है पीवाईक्यूज का, जो हम लोग कभी कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, बट इट इज बेनिफिशियल फॉर अस. आंसर वाज कैबिनेट मिशन प्लान. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी जो बनी थी, क्रिएट हुई थी, वो किस प्लान के अंदर हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान. ओके. In the interim form of government in 1946, the vice president of the executive council was Jawaharlal Nehru. ठीक है. On 24th August 1946, 24th August 1946 में मैंने आपको बताया था इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, और इसका सॉरी इसके वाइसरॉय कौन थे? एंड was the ex officio president of the executive council Pandit Jawaharlal Nehru. Okay. Who of the following was not the member of the interim national government formed in 1946 AD? interim गवर्नमेंट का मेंबर कौन नहीं था? नॉट दी मेंबर ना, ये हमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना होता है. वाज नॉट दी मेंबर. तो ऑप्शंस में है राजा गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण और जगजीवन. तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण was not the member of interim government which was formed in 1946 August 24. The first interim national government was announced on 24th August 1946. Assertion reason आ जाता है friends. According to the Wavell plan, the number of Hindu and Muslim members in the executive council was to be equal. ये तो मुझे ठीक लग रहा है. Wavell plan ये शायद नोट्स में नहीं है, तो हम इसको अगली क्लास में नोट कर लेंगे, या आप चाहें तो अभी नोट कर सकते हैं. आईएएस प्री में पूछा गया है, 2000 सॉरी कट गया है. And Wavell thought that this arrangement would have avoided the partition of India. मुझे फर्स्ट सही लग रहा है एंड सेकंड इज ओके. लेट्स सी. हाँ, ये ट्रू है, बट उनके दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि इट वुड स्टॉप और इट वुड अवॉइड the partition of India Pakistan. So Wavell plan थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स. In October 1943, Lord Wavell, who has succeeded Lord Nithinga as Viceroy, made an attempt to resolve the deadlock in India. ठीक है. इंग्लैंड गए थे कंसल्टेशन के लिए इन मार्च 45 में. In June 45, his proposals were made public by the name of Wavell Plan. He proposed restructuring of the Governor General's Executive Council, which would have balanced the representation of the main communities. तो एक मेन पॉइंट इनका ये है कि according to the Wavell plan, the number of Hindu and Muslim members in the Executive Council was to be equal. ठीक है. Which of the following statement is true in relation to Constituent Assembly? Assembly was based on adult franchise? No. Assembly was a result of direct election? No. Assembly was a multi-body? Yes. Assembly worked through various committees? Yes. I think 3 and 4. So yeah, answer would be C. ये हमने नोट्स में पढ़ा है, आप जाकर देख सकते हैं, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा. Which of the following statements are correct regarding to Indian Constituent Assembly? ठीक है. फिर अगेन सेम क्वेश्चन आ गया. इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो सही है. इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, रॉन्ग. इट वॉज नॉट अ मल्टी, नो रॉन्ग. इट वॉज मल्टी पार्टी बॉडी, तो ये गलत हो गया. ये सही है, ये सही है. इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, ये भी सही है. आई थिंक ए सही है.
A and D. या आंसर इज ए। तो ये आपने देख लिया कि एडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट था ये, नॉट दी डायरेक्ट इलेक्शन। मल्टी पार्टी बॉडी थी ये और सेवरल कमिटीज के थ्रू वर्क करती थी। Which of the follow which one among the following is incorrect? इनकरेक्ट, ये हमको स्पेशली देखना है एग्जाम्स में, बिकॉज हम ये इग्नोर कर जाते हैं। It worked with the help of a large number of committees, the most important among them being the drafting committee. Minority communities like Christian, Anglo-Indians, and Parsis were adequately represented in the assembly. It was elected on the basis of इनकरेक्ट बताना है। यहीं आके हमारा डाउट सारा क्लियर हो गया। अगर हमें ये पॉइंट्स नहीं भी पता है के बाद भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। Member of the Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were nominated by British Parliament, nominated by Governor General, elected by legislative assemblies of various provinces, elected by no, ये तो था ही नहीं। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इलेक्ट करेगी उनको। नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ये भी नहीं था, गवर्नर जनरल भी नहीं था। तो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। ये आपका नोट्स में दे रखा है। With reference to Indian history, the member of the Constituent Assembly from the provinces were directly elected by the people of those provinces, nominated by the Indian National Congress and elected by the provincial legislative assemblies. Same question है guys, ये IAS प्री 2013 में पूछा गया है और ये IAS प्री 2002 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर वुड बी इलेक्टेड बाय द provincial legislative assemblies. Okay. How were the member of constituent assembly elected? कैसे इलेक्ट करते थे? बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिराकर पूछ लिया गया है बस। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इलेक्टेड चेयरमैन बताने हैं यहाँ पर अब, ठीक है। तो इलेक्टेड चेयरमैन वाज राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा कब होता? डॉक्टर सिन्हा साहब कब होते? जब यहाँ आता टेम्परेरी, ठीक है। तो इलेक्टेड वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Who chaired the first meeting of Constituent Assembly? Who chaired the first meeting of Constituent Assembly? सचिंद्रनाथ सिन्हा। अब who chaired the first meeting पूछा है, ना तो यहाँ टेम्परेरी मेंशन है और ना ही यहाँ इलेक्टेड मेंशन है। दोनों में से कुछ भी मेंशन नहीं है। तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट बीइंग फर्स्ट वुड बी सचिंद्रनाथ सिन्हा। The first day session of the Indian Constituent Assembly was chaired by first day session। वो भी वही पूछा गया है, ना तो यहाँ टेम्परेरी लिखा है और ना ही यहाँ इलेक्टेड लिखा है। तो फर्स्ट डे सेशन डॉक्टर सिन्हा। ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected the chairman of the Constituent Assembly in, आपको यहाँ डेट बतानी है, दिसंबर 1946। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। यहाँ देखिए, Sachindranath Sinha temporarily chaired the first meeting of the Constituent Assembly which was held on 9 December और राजेंद्र प्रसाद ने भी 1946 में की थी। सिर्फ डेट का डिफरेंस है फ्रेंड्स, यहाँ 11 है और यहाँ 9 थी। दिसंबर एंड 1947 वाज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रू अबाउट ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपको देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छे से आपको रटना पड़ेगा गाइस। दीज आर बोरिंग टॉपिक्स, आई कैन अंडरस्टैंड, बट करना तो है ही हमें। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बिकॉज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड 9 December 1946। ट्रू। It is first permanent president was Dr. Sachindranath Sinha. No, not permanent. He was the temporary. ठीक है, तो ये गलत हो गया। मुस्लिम लीग बायकॉटेड फर्स्ट मीटिंग बाय ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये भी आपका
जस्ट सेकेंड, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट तो सचिंद्रनाथ सिन्हा नहीं थे। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए सही है, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही होंगे। सेकेंड और थर्ड तो सही है, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट की थी फर्स्ट मीटिंग, बट परमानेंट प्रेसिडेंट was not Dr. Sachindra Sinha. Okay. Who was the chairman of Constituent Assembly of India? Chairman कौन थे Constituent Assembly of India के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Who was the chairman? अब यहाँ टेम्परेरी नहीं आया है, ठीक है, और यहाँ चेयरमैन आया है, तो राजेंद्र प्रसाद ही होगा। ये आपको फैक्ट्स हैं, आपको एनी हाउ इसको याद करना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये थोड़े से बोरिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन चलिए करते हैं। Who was the president of the Constituent Assembly of Independent India? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये तो पता ही है हमें। Who was the first nominated deputy chairman of Constituent Assembly? Frank Anthony, ये भी हमने नोट में लिखा है। Constituent Assembly of India was established on, कब establish हुई थी? establish बताइए कब हुई थी? बी, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये हमें याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, पहला सेशन कब हुआ था? जब एस्टैब्लिश हुई है तभी हुआ है, 9 दिसंबर 1946। ये बोलते हैं एंड एंडेड ऑन 23 दिसंबर 1940। दिस सेशन वाज अटेंडेड बाय 207 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू राज्यसभा वेबसाइट। ओके, When was the Constituent Assembly established? Again वही आ गया, तो इसका क्या आंसर होगा? 1946 दिसंबर। When was the first session of Constituent Assembly? पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। आप देख रहे हैं रिपीटेशन, चाहिए सेम 2 टाइम्स दे दिया है। When did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? First time Indian, वही, language different, but the answer must be same. In which meeting of the Constituent Assembly of India did Jawaharlal Nehru laid down the objective resolution? Objective resolution preamble, ठीक है, तो कौन से मीटिंग में दिया था ये नेहरू जी ने? 5th मीटिंग। ये हमने नोट डाउन नहीं किया, हम इसको पिक पॉइंट में लिख लेंगे बिकॉज PYQ है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। दिसंबर 13 1946, ओके, डेट भी हमें याद रखनी है। दिसंबर 13 1946 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द 5th मीटिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ Constituent Assembly which gave accurate philosophy and guiding principle for constitution making, ठीक है, and later on took the form of the preamble of the Constitution of India। इसको हम नेक्स्ट preamble के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हमें इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट आपको ये याद रखना है ये कौन से सेशन में हुआ था, विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग? 5th, ओके। When did Nehru introduce the objective resolution? अभी हमने ऊपर पढ़ा, देखिए MPPCS में 2021 में इस तरीके से पूछा गया। अब तो इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब हम अगर इसके क्वेश्चन के थोड़ा सा सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो फिर हम ऑब्वियस सी बात है डेट भी पढ़ेंगे वहां पर। तो PYQs अलग अलग तरीके से हेल्प करता है हमें हमारी प्रेपरेशन में। तो अब डेट हमने ऊपर देखी थी ना, 13 दिसंबर 1946 में इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये हमको याद रखना है। हमने प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946, बट इसको यूनानिमसली अडॉप्ट कब किया गया था? इसको अडॉप्ट किया गया था 22 ऑफ जनवरी 1947, एक साल बाद, लाइक 1946 में इसको प्रपोज किया और उसके बाद यूनानिमसली अडॉप्ट किया इसको 22 जनवरी 1947। The resolution for giving a constitution to India was adopted by the Constituent Assembly on, रेजोल्यूशन वही आ गया ना, तो अडॉप्ट कब किया था? अभी हमने पढ़ा ना जस्ट
कब किया था अडॉप्ट? 22 जनवरी 1940। PYQ ऐसे हेल्प, अभी यूपी पीसीएस प्री का है, एमपीपीसीएस ने उसको बाद में पूछा है। चलिए, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? यूपी पीसीएस मेंस में पूछ लिया गया, उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछ लिया गया। इसको देख रहे हैं आप, ये PYQ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। In relation to the formation of Constitution of India, which of the following sentences are correct? Resolution of objective by Nehru affected the making of the Constitution. Okay, सही है ये, because it provides the guidelines for the Constitution. And preamble fulfills various important objectives and aims. ये भी सही लग रहा है. People of India ordered, directed the Constitution. People of India, we the people of India. ठीक है, तो पावर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीपल के हाथ में है, बट प्रैक्टिकली ऐसा हम देख नहीं पाते हैं. चलिए छोड़िए. नेक्स्ट ऑप्शन इज हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली. नहीं, डायरेक्ट उस टाइम कुछ भी नहीं था. सो 1, 2 and 3. सो ओके, 1, 2 and 3. हाउ मेनी session of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution? कितने सेशंस हुए थे? 11 सेशंस हुए थे, बट ऑप्शन में 11 नहीं है, तो द क्लोजेस्ट वुड बी 12. तो हम यहाँ 12 लिख देंगे. क्या एक्सप्लेनेशन में दे रखा है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months एंड यहाँ 18 दिख नहीं रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. यहाँ 18 लिखा है. 2 years 11 months and 18 days. Okay, let me write it. 2 years 11 months and 18 days. ठीक है. took for the formation of the Indian Constitution. Mention the correct डेट ऑफ दी. अच्छा, यहाँ हमने देख लिया 11 सेशंस. ठीक है, 11 सेशंस टोटल हुए थे, 165 डेज. ऑन नवंबर 26, 1949 द लास्ट डे ऑफ द 11th सेशन. ठीक है, नवंबर 26, 1949. ओके, मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग. ओ, अभी हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, उसी से देखिए क्वेश्चन आ गया. 2000 पता नहीं कब पूछा, यूपी पीसीएस में पूछा गया इसको. सो 26 नवंबर, ये डेट तो आई थिंक सबको याद ही होती है, और ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आता ही आता है. मैंने देखा है इसको 2 और 3 years कॉन्टिन्यूस ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस में. सो द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली 26 नवंबर 1949. लैंग्वेज यहाँ की चेंज होती है थोड़ी सी बस. हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली to frame the Constitution of India? 2 years 11 months 18 days. अभी हमने ऊपर पढ़ा. Consider the following statement regarding the Constituent Assembly of India. The final session of the Constituent Assembly was held on 26th November of 1949. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर. सो ये गलत है, 26 नवंबर 1949 में हुआ था. Dr. Rajendra Prasad was declared to be duly elected to the office of President of India in this final session. Session ही है ना? हाँ, ओके. सो हमें रिगार्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ये तो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज डिक्लेयर्ड टू बी ड्यूली इलेक्टेड टू द ऑफिस. अच्छा, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्ट हुए. यस, फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हम यहाँ एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं. The Constituent Assembly was constituted to frame the Constitution of India under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. ऊपर हमने पढ़ लिया था इसको. The Constituent Assembly held its first meeting on December 1946. लास्ट सेशन जो हुआ था वो 26 of November 1949 में हुआ था, और जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9th December 1946 में हुई थी. 11 सेशंस ओवर 2 years. ठीक है, और 2 years 11 months and 18 days. On January 24, 1950 the Constituent Assembly held its final session.
तो फाइनल सेशन कब हुआ था? जनवरी 24, 1950। फाइनल सेशन, ओके। तो यहाँ मैं गलत हो गई हूँ, ये सही है ऑप्शन हमारा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है। ऊपर हमने पढ़ा था लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अच्छा, लास्ट मीटिंग है और ये क्या है? फाइनल सेशन। ओके, सेशन और मीटिंग में कंफ्यूज, ठीक है। तो फाइनल सेशन दैट वाज नॉट द फाइनल मीटिंग, ओके। वो था यहाँ पर, कहाँ गया? लास्ट मीटिंग है ये, और इधर है नीचे फाइनल सेशन, ठीक है। ओके, मिक्स डे, ये डेज का तो हमने पीछे भी पढ़ा था क्वेश्चन, ये रिपीटेड है इन बिहार पीसीएस। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बताइए। ओरिजिनली दी ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो के एम मुंशी थे, पढ़ा था इसको, ठीक है, सही है ये। तो बी का थर्ड है, तो बी का थर्ड तो एक ही हमें पता लगाने से ये हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस सी मुखर्जी, ओनली कांग्रेस मेंबर, ये ओनली कांग्रेस मेंबर थे। के एन मुंशी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान प्रिंसली स्टेट, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, कृष्णमाचारी। चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हु अमंग दी who was the constitutional advisor at the time of formation of constitution? कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो एडवाइजर कौन थे, बताइए। बी एन राव, ये भी हमने नोट्स में पढ़ा है। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, फर्स्ट ड्राफ्ट किसने बनाया था? बी एन राव ने। When was the third reading of the Indian Constitution started in the Constituent Assembly? थर्ड राउंड, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट ये थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टेड ऑन 7th नवंबर। ये हम कैसे याद रख सकते हैं? नहीं रिटेन कर पाएंगे इतनी इंफॉर्मेशन, लीव इट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हुआ था? फाइनल मीटिंग देखा था ना हमने, तो फाइनल मीटिंग हो गई मतलब कंप्लीशन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। सो दैट वाज 26th of November 1949। The preamble of the constitution states, we the people of India enact, adopt and give to ourselves this constitution on 26th November 1949, ठीक है भैया। The rest of the provision came into effect on 26th January 1950, ठीक है, ओके। तब भी 1952 और 26 जनवरी को कंसीडर किया जाता है किस चीज के लिए? एज द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो बहुत इजी है, अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। ये अडॉप्ट का देखा हमने 26 नवंबर 1949 में। इन्फोर्समेंट कब हुआ था इसका, ये हमने पीछे पढ़ा था, देखिए आप देखेंगे तो हमें याद आएगा। चलिए उसको बाद में देख लेंगे, कहाँ पर थे हम? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अच्छा ये पढ़ लिया था हमने। वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, देखिए
अडॉप्ट तो किया था 26 नवंबर 1949 और फोर्स में कब आया था? इन 26 जनवरी 1950 इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950, अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 और उसके बाद इफेक्ट में कब आया था, इन्फोर्समेंट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज और 26 जनवरी 1949। ओके, जनवरी 26 was selected as the date of the inauguration of the constitution because, तो हमें ये देखना है क्यों सिलेक्ट किया गया था इस डेट को। was the Congress on the day of the Congress had observed it as the Independence Day 1930। यही ऑप्शन है इसका। ठीक है, और देखिए आप कितनी मतलब डिटेलिंग उसमें से पूछा गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है? 26 ऑफ नवंबर, क्योंकि तभी हमने इसको अडॉप्ट किया था। Consider the following statement in respect of the Constitution Day. The Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote constitution values among the citizens. ये सही हो सकता है ये सही हो। वैल्यूज हो नहीं सकता। The 26 November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar। नहीं, ये गलत है। तो आंसर देखते हैं। ओके, सी आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो हमें सेकंड में अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा। 26 is the Constitution Day which was announced by the Ministry of Social Justice and Empowerment। ठीक है, ये 2015 से अनाउंस किया गया है कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे के उसमें मनाना है। Among all the committees of the Constituent Assembly, the most important committee was the drafting committee। ठीक है, सबसे ज्यादा important कमेटी थी drafting committee। It was this committee which was entrusted with the task of preparing a draft for the new constitution। Consists 7 members थे उसमें under the chairmanship of Dr. Ambedkar। Hence statement 1 is correct but 2 is incorrect। इसमें कितने members दे रखे हैं? ओके, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी 26 नवंबर 1949 में नहीं बनी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बनी थी 29 ऑफ अगस्त 1947। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के कितने दिन बाद बनी थी ये? इंडिपेंडेंस डे 15 को होता है और ये कौन ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 29 ऑफ अगस्त। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है ये प्रीएम्बल में, आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो पता लगेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 26 नवंबर 1949। इन्फोर्समेंट उसका हुआ था 26 जनवरी 1950, है ना। Consider the following events and arrange these correct chronological order starting from the earliest to the last activity. Appointment of the drafting committee, Indian Constitution was adopted and enacted, date of commencement of the Indian Constitution, Constitution Assembly first met। तो इसको हम 4, 1, 2, 3, तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ लेते। पहले क्या है, अपॉइंटमेंट ही होगा ड्राफ्टिंग कमेटी का। अगर हमें डेट्स याद हैं तो हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो 29 ऑफ अगस्त 1947 में अपॉइंटमेंट हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का, अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, कब अडॉप्ट और इनेक्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, अब डेट ऑफ कमेंसमेंट और इन्फोर्समेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट में जब बन जाएगा तभी उसके बाद ही तो मिलेगी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आपको याद भी नहीं है तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाकर उसको कर सकते हैं कि पहले तो अपॉइंटमेंट ही होगा ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक है, फिर उसके बाद ही तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाएगा। जब अडॉप्ट किया जाएगा तो अडॉप्ट करने के बाद ही तो कमेंसमेंट होगा ना।
तो देखिए लॉजिक लगाइए थोड़ा सा। और जब अडॉप्ट हो जाएगा उसके बाद ही तो असेंबली फर्स्ट मेट होगी ना। वो 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मेट हुई थी। वो लास्ट मीटिंग कब थी? दैट वाज ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। किसकी लास्ट मीटिंग थी? हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो थर्ड जो है, अभी 1946 है ना, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे सबसे। commencement of the constituent assembly first met। अर्लीस्ट टू लास्ट एक्टिविटी, सबसे पहले क्या हुआ फिर उसके बाद लास्ट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। ये डेट्स याद करनी है उसको आपको, रिवाइज, जस्ट रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, बट वी हैव टू रिमेम्बर दिस, इट्स अ कंपल्शन। Okay. B.R. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly from B.R. Ambedkar कहाँ से इलेक्ट हुए थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है। ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ B.R. Ambedkar, ओहो क्वाइट फैक्चुअल। ठीक है, याद कर लेंगे। 1891 1956। Consider the following statement. The discussion in the third roundtable conference eventually led to the passing of the Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 provided for the establishment, ये तो सही है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है 1935 का एक्ट, ये सही है। बेस्ड ऑन, तो आंसर, ओके, आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों ही सही ऑप्शंस। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल के डिस्कशन में ही 1935 का एक्ट पास हुआ था। The Constitution of India provides for all necessities of the country. It is known or called as adopted constitution. Okay, so A and B both are true, but R is not the correct explanation. दिखने से पता चला। The Indian Constitution is able to provide for all the necessities of the country. Indian Constitution is quite enough for this. It is well versed to fulfill the or to future prospects, that is contains a provision for amendments। ठीक है, rigid भी नहीं है, flexible nor neither rigid nor flexible, yeah, or consider it takes views and principles from the constitution of various other countries, that it may be called as adopted constitution। Thus both are ठीक है। Deferment of adult franchise for 15 years was advocated in Constituent Assembly by Maulana Azad। At the time of discussion on the adult franchise, Maulana Azad in the Constituent Assembly pleaded for the deferment of the adult franchise for 15 years, but Dr. Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru strongly supported its adoption। Who amongst the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? इमेजिन कर सकते हैं आप किसने कहा होगा? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी suggested that the Indian National Congress was formed only to achieve independence and should be disbanded as a political party after the independence of India, but ऐसा हुआ नहीं। Which one of the following said a constitution is like a machine or lifeless thing? ये हमें याद आ रहा है, कुछ लेक्चर में पढ़ा था हमने। किसने कहा था ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। In their nationalist reaction, the founding fathers of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interests and emotions। ये किसने कहा? एवर्जेनिंग्स। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज ऑस्ट्रेन, हमने पढ़ा था। तो हो गया फिनिश। आज के लिए इतना ही। हमने इस चैप्टर से रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, PYQs भी कर लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। गाइस, फील फ्री टू गिव योर फीडबैक।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, दैट इज चैप्टर नंबर 3, इम्पोर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी थोड़ा सा बोरिंग है बिकॉज इसमें सब फैक्चुअल डेटा है जो कि आपको एनी हाउ याद ही रखना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।